कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है भगवत गीता के इस गीता मेड इजी सेशन में। तो आज हम लोग चैप्टर 5 जिसका नाम है कृष्ण भावनामृत कर्म योग। तो चैप्टर 3 और चैप्टर 5 जो है भगवत गीता के आपस में बहुत मिलते जुलते हैं। चैप्टर 3 का नाम है कर्म योग, और लेकिन चैप्टर 5 में कर्म योग के साथ क्या जोड़ दिया, कृष्ण भावनामृत कर्म योग। तो चैप्टर 3 का जो एडवांस वर्जन है वो है चैप्टर 5, या दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो भगवत गीता का सीक्वेंस है उस सीक्वेंस में चैप्टर 3 और 4 के बाद रिजल्ट आता है वो आता है चैप्टर 5 में। जैसे हमने भगवत गीता का सेकंड चैप्टर जब डिस्कस किया तो उसमें क्या बताया गया, भगवान ने क्या बताया अर्जुन को, अर्जुन की पहचान के बारे में बताया कि तुम हो कौन, तुम्हारी पहचान क्या है। तीसरे चैप्टर में बताया कि अपने आप को पहचानने के बाद तुमको करना क्या है, कर्म क्या करना है, कर्म योग जिसका नाम था। और फिर चौथे चैप्टर में बताया कि उस कर्म योग को करने के लिए तुमको ज्ञान की आवश्यकता होगी, उस ज्ञान के साथ कर्म को करना है। तो चौथे चैप्टर का नाम था दिव्य ज्ञान, पहचान दूसरा, फिर उसके बाद कर्म करना है, फिर उस कर्म को जान के करना है, दिव्य ज्ञान के साथ करना है। और जब हम कर्म को दिव्य ज्ञान के साथ करेंगे तो हमारे जीवन में क्या होगा, एक शांति, एक आत्मा के स्तर का जो आनंद है वो हमारे जीवन में आना प्रारंभ होगा, एक प्रकार का आनंद आना प्रारंभ होगा। तो चैप्टर 5 थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जो लोग चैप्टर 3 और 4 को फॉलो करते हैं, निष्काम कर्म योग करते हैं और दिव्य ज्ञान भगवान के बारे में जानते हैं, तो उनके जीवन में वास्तविक शांति आई है और उन्होंने उसको अनुभव भी किया है, उनके प्रैक्टिकल जीवन में उनका अनुभव भी होगा। जो भी यहाँ पे डिवोटी भक्त जो हैं जो क्लास को ज्वाइन किए हैं उन्होंने देखा होगा कि भक्ति में आने से पहले, भगवत गीता पढ़ने से पहले, इस्कॉन में जुड़ने से पहले उनके लाइफ में एक अलग प्रकार की एंजाइटी थी, उनके हृदय में एक अलग प्रकार का असंतोष था। लेकिन फिर प्रमाणिक गुरु के पास जाके दिव्य ज्ञान जब उन्होंने लिया और उस दिव्य ज्ञान के अनुसार वो कर्म करने लगे तो उनके जीवन में एक प्रकार का संतोष, एक प्रकार की शांति, एक प्रकार का सुकून आया होगा। वो भक्तों का एक्सपीरियंस है सबका, अगर उनसे पूछने लगेंगे तो वो अपने जीवन में बताएंगे। तो जो लोग नए हैं, जो अभी इस्कॉन से नहीं जुड़े हैं या किसी गुरु का आश्रय नहीं लिए हैं, तो उनके लिए ये चैप्टर जो है वो थोड़ा सा समझना कठिन हो सकता है, क्योंकि वो उनको अनुभूति नहीं है उस बात की कि जीवन में शांति जो है वो क्या होता है, आत्मिक शांति क्या होता है, आत्मा का सुख जो है वो क्या होता है। अगर उन्होंने कभी अनुभव किया है तो उनको फिर ये समझ में आएगा। और दूसरे वे में हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि थर्ड चैप्टर में जो कर्म योग था और भगवान जो कर्म के बारे में बता रहे थे वो हम अपने जीवन में देखते हैं। जैसे अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा था, आपको याद है अगर तो, अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा था कि कोई व्यक्ति पाप तो करना नहीं चाहता लेकिन फिर भी कोई जबरदस्ती उससे पाप कराता है, तो ये क्या है। तो भगवान ने उसका उत्तर दिया था कि वो रजोगुण के कारण जो उत्पन्न काम होता है उसकी वजह से व्यक्ति पाप करता है। तो ये जो कंसेप्ट अर्जुन ने भगवान से पूछा था इसको हम अपने जीवन में देख सकते हैं।
अनुभव कर सकते हैं कि कई बार हम लोग पाप या गलत कार्य नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी कोई हमसे वो गलत अच्छा। करा देता हम्म। मैं- है ना। लेकिन यहाँ पे जब भगवान अर्जुन को बोलेंगे कि तुमको कर्म के फल को लेके भी कर्म नहीं करना, और अगर तुमको फल नहीं मिल रहा फिर भी तुमको कर्म को छोड़ना नहीं है, तो ये जो चीज है ना, समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और अपने जीवन में अप्लाई करना तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए चैप्टर 5 थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन ध्यान से आप समझने का प्रयास कीजिए। मैं उदाहरण देके प्रभुपाद के जीवन से इसको समझाने का प्रयास करूंगा। तो चैप्टर 4 को हम लोग एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। हम्म, परंपरा के बारे में बताया था भगवान ने कि ये जो परंपरा है वो अनादिकाल से चली आ रही है। फिर 5 से 10 में भगवान ने अपने बारे में दिव्य ज्ञान दिया था कि मैं इस संसार में क्यों प्रकट होता हूँ, मेरे जन्म का और मेरे कर्म जो है वो कैसे हैं, किस लिए मैं इस संसार में आता हूँ, परित्राणाय साधु नाम, ये श्लोक हमने चर्चा किए थे। फिर भगवान ने बताया था कि सबके लिए मैंने अलग अलग मार्ग बनाए थे, क्योंकि सब लोगों की चेतना अलग अलग है। ये हमने कल चर्चा किया था, कर्म विकर्म और अकर्म क्या होता है। और यज्ञ करने से जो अलग अलग प्रकार के यज्ञ किए थे, कल हमने चर्चा 10 प्रकार के यज्ञ। यज्ञ करने से क्या होगा, दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में प्रकट होगा। फिर ज्ञान की महिमा को तुलना किया था 4 चीजों से, नाव से, और कोई कुछ बता सकते हैं 3? भगवान ने ज्ञान की तुलना किससे की थी? कल हमने चर्चा किया था। जो दिव्य ज्ञान है उसको भगवान ने बताया था कि ये नाव के समान है, और 3 और थे। हम्म। शायद आप लोग म्यूट नहीं कर पा रहे। हैंड रेज कर दीजिए, मैं उनको म्यूट कर दूंगा, अनम्यूट कर दूंगा। कोई उत्तर देना चाहेंगे? भगवान ने ज्ञान की तुलना किन उपमा से की थी? दिव्य ज्ञान की तुलना एक मैंने बताया, भगवान ने ज्ञान की तुलना की थी नाव से, कि इस भवसागर रूपी, अज्ञानता रूपी भवसागर को अगर पार करना है तो उसके लिए नाव की आवश्यकता होगी। तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं ताकि मैं आपको अनम्यूट कर सकूं, अगर कोई उत्तर देना। दूसरा बताया था अग्नि से, ज्ञान की तुलना की थी अग्नि से। अभी किसी को याद आ रहे हैं 2 और? हम्म। ठीक है, अभी कोई भी अपना अनम्यूट करके बोल सकते हैं। तीसरा बताया था फल के रूप में, और चौथा एक तलवार के रूप में इस ज्ञान की तुलना की थी। तो ये था हमारा 4th चैप्टर। अभी 5th चैप्टर में चलते हैं। तो 5th चैप्टर में जाने से पहले आपको एक शब्द जो है कर्म, कर्म शब्द के बारे में बहुत अलग अलग प्रकार की धारणा होती है। कर्म को कभी कार्य बताते हैं, कभी कोई कर्तव्य, कभी कोई प्रतिक्रिया। और कार्य जो है वो भी 2 प्रकार के होते हैं, अच्छा कार्य और बुरा कार्य। तो कर्म शब्द के अनेक अर्थ हैं, है ना। आज मैं आपके सामने पीपीटी शो नहीं कर रहा, ये पीडीएफ फाइल से मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये फाइल, पीपीटी फाइल मेरे लैपटॉप में आज चल नहीं रही थी। तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट जो पीडीएफ में सारा कुछ एकदम से दिखाई दे रहा है, क्लिक करने से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा। तो कर्म जो है
कर्म को कभी बोलते हैं कार्य, या कर्म के फल को कभी कभी भी कर्म बोल देते हैं। जैसे किसी के जीवन में बहुत अच्छा होता है तो बोलते हैं कि ये तो इसके कर्म है। कर्म फल को भी कभी कभी कार्य से मेंशन करते हैं। कभी किसी के जीवन में बुरा होता है तब भी बोल देते हैं कि ये इसके कर्म है, कर्मों का फल है, इसलिए इसके जीवन में इतना दुख आ रहा है। तो कर्म को डिफाइन करने के लिए बहुत सारी जो वर्ड है वो यूज होते हैं। कार्य, कर्तव्य, प्रतिक्रिया, या कर्म का फल। और कार्य जो है वो दो प्रकार का होता है, अच्छा और बुरे कार्य। तो ये तो क्लियर है ना आपको, कर्म किसको बोलते हैं? क्योंकि जब तक आपको ये कर्म जो शब्द है ये समझ में नहीं आएगा, तो अर्जुन का जो 5th चैप्टर में क्वेश्चन पूछा अर्जुन ने, उसको आप समझ नहीं पाओगे। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि आप मेरे को योग से कर्म त्यागने के लिए कहते हो, जबकि भगवान ने क्या बोला है 4.41 में, योग संन्यस्ता कर्मणाम। योग यानी योग से, संन्यस्ता छोड़ दो, कर्मणाम कर्म के परिणाम। भगवान ने क्या बोला था? कर्म का रिजल्ट छोड़ दो, कर्म से जो फल आएगा उसके प्रति आसक्ति छोड़ दो। लेकिन अर्जुन को क्या समझ में आया कि भगवान बोल रहे हैं कर्म का ही त्याग कर दो। तो अर्जुन ना इस श्लोक की लाइन को सुन के, कर्मणाम इस शब्द को सुन के कंफ्यूज हो गया। कर्मणाम का अर्थ तो है कर्म के फल को त्याग दो, लेकिन अर्जुन को क्या लगा कि भगवान बोल रहे हैं कर्म करने को त्याग दो। तो इसलिए अर्जुन कंफ्यूज हो गया। बोला 4.41 में तो आप मेरे को बोलते हो कर्म करने को त्याग दो, और 4.42 में आप बोलते हो युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। एक तरफ आप बोलते हो कि कर्म मत करो, दूसरी तरफ आप बोलते हो कि कर्म करो। तो मुझे तो बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। एक तरफ आप बोलते हो मत लड़ो, दूसरी तरफ बोलते हो युद्ध करो। तो भगवान आप मेरे को कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? यही प्रश्न अर्जुन ने 2nd चैप्टर के भी स्टार्टिंग में, आई थिंक 3rd चैप्टर के स्टार्टिंग में भी पूछा था कि भगवान आप मेरे को दो रास्ते बता रहे हो, एक ज्ञान का रास्ता बता रहे हो, एक कर्म का रास्ता बता रहे हो, मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, मेरे को बताओ। सेम चीज अर्जुन यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कभी तो मेरे को समझ में आता है आप बोल रहे हो युद्ध मत करो, और कभी उससे अगले श्लोक में आप मेरे को बोलते हो कि युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। आप दो दो बातें क्यों बोलते हो भगवान? तो अर्जुन ने यहाँ पे क्या गलत अर्थ ले लिया, क्या कंफ्यूजन हो गया अर्जुन को? कि अर्जुन को लगा कि भगवान कर्म का त्याग करने को बोल रहे हैं, और कौन से शब्द से? कर्मणाम, इस शब्द से। क्लियर है यहां तक सबको? जी ब्रो। तो फिर अर्जुन ने अपना प्रश्न पूछा 5.1 में, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यच्छ्रेया एत्रोक्यम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। यच्छ्रेया, बस एक बात बोल लो मेरे को, श्रेया जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो वो मेरे को एक बात बोल लो। तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, अब मेरे को निश्चित रूप से केवल एक बात बताओ जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो। तो चैप्टर 5 जो है वो अर्जुन के प्रश्न से ही शुरू होता है। अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछते हैं श्रेया, कि मेरे लिए जो श्रेष्ठ हो वो मेरे को बताओ। तो यहाँ पे जो ये श्रेया शब्द है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये भगवत गीता के 2.7, 3.2 और 5.1 मैं आपको याद दिलाता हूँ। 2.7 जो है उसमें भगवान को अर्जुन जो है वो समर्पण करते हैं। कौन सा श्लोक है? कार्पण्य दोषो यत् श्रेया निश्चितम ब्रूहि तन्मे, उसमें श्रेया शब्द आता है। और 3.2 में भी, 3.2 जो श्लोक है उसमें भी सेम बात अर्जुन पूछता है। उसमें शब्द आता है श्रेया अहम आपनुयम, कि मेरे को जो श्रेष्ठ है उसको मैं प्राप्त कर सकूं। और 5.1 में भी आपने देखा अभी पीछे श्रेया शब्द आया ना, यत् श्रेया, श्रेया लिखा है ना यहाँ पे, एक त्रियोकम, तीसरी लाइन में यहाँ पे। तो ये श्रेया शब्द को समझना
बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन में इसका बहुत उपयोग है। और हम लोग अगर श्रेया और प्रेया, ये दो शब्द होते हैं, उसको अगर हम समझ जाएंगे तो हमारा जो एक्शन है अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को लेके वो बहुत चेंज हो जाएगा। तो श्रेया शब्द का अर्थ है मेरे लिए सबसे लंबे समय में सबसे अच्छा क्या होगा। तो दो शब्द हैं, एक होता है श्रेया, एक होता है प्रेया। तो कुछ बच्चे जो है वो पूरा दिन वीडियो गेम खेलते रहते हैं, और वीडियो गेम खेलने से उनको बहुत आनंद आता है, बहुत खुशी मिलती है उनको। तो इसको बोलते हैं प्रेया। जो उनको ऑन द स्पॉट बहुत अच्छा लग रहा है उसको बोलते हैं प्रेया। लेकिन दूसरी तरफ कुछ बच्चे जो हैं वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, अपनी एजुकेशन के लिए अलग अलग तरह से नोट्स बनाते हैं, अलग अलग बच्चों से डिस्कशन करते हैं, और उनको ये सब करने में बहुत कष्ट होता है। लेकिन ये कष्ट को सहन करके उनका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आएगा, और उनकी लाइफ मटेरियल एंगल से बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अब मेरा प्रश्न आपसे है कि इसमें श्रेया क्या है और प्रिया क्या है। हम्म। हरे कृष्णा प्रभु, दंड जी। प्रणाम। तो वो जो श्रेया है, अ, ये जो गेम खेल रहे हैं, वो तो मतलब अभी एक तरीके से थोड़ा ही खुशी ले रहे हैं, मतलब अभी ले रहे हैं, बाद में उनको दुख होगा कि उन्होंने पढ़ाई नहीं की, उससे उनको काफी कष्ट होगा। और बाकी जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो अभी तो कष्ट उठा के पढ़ाई कर रहे हैं, पर बाद में जब उसका रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा उस पढ़ाई से, तो बाद में वो परमानेंटली आनंद लेंगे। अभी वो भले ही वो है। तो इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ शेयर और पे का, पर इतना मैं बता पाया। देखिए, श्रेया की डेफिनेशन पीछे लिखी है, लंबे समय से जो मेरे लिए अच्छा हो। जो वीडियो गेम खेल रहे हैं उसका आनंद जो है वो लंबे समय तक रहेगा। नहीं। हाँ, थोड़े टाइम के लिए उसका आनंद रहेगा और फिर उसका आनंद चला जाएगा। तो ये क्या श्रेया नहीं हुआ, ये हमारे लिए श्रेष्ठ नहीं है, ये प्रिय है। हमको भी प्रिय लग रहा है, ऑन द स्पॉट प्रिय लग रहा है बस। तो वीडियो गेम खेलना क्या है, प्रिय। और स्कूल का काम करना क्या है, उसमें थोड़ा कष्ट हो रहा है अभी के लिए, लेकिन लंबे समय में उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, हमको बहुत आनंद मिलेगा और लंबे समय तक हमको आनंद मिलेगा। तो ये क्या हो गया, श्रेया। एक कहानी सुनाता हूँ आपको, उससे समझ में आएगा। ये जो बुक है, ये जो कहानी है, ये मुख्य रूप से जो अरब देश हैं वहाँ पे जो बुक्स होती हैं उन अरब कंट्री की बुक से ली गई है। और बहुत सारे हमारे इस्कॉन के महाराज भी इस कहानी को सुनाते हैं। एक बार एक व्यक्ति था, तो वो अपनी नाव में जा रहा था समंदर में। और नाव में जाते जाते समंदर में तो तूफान आते रहते हैं, बहुत बड़ा तूफान आ गया, और तूफान के कारण उनकी नाव जो है वो डूबने लगी। उनकी नाव पे जो नाव को चलाने वाले कैप्टन थे और जो और वर्कर थे वो भी सब परेशान हो गए। वो भी अपना लाइफ जैकेट लेके नाव से कूदने लगे। और जो व्यापारी था जो नाव में अपना सामान एक किनारे से दूसरे किनारे ले जा रहा था, वो भी डूबने लगा। पूरा नाव उनका डूब गया। पर किसी तरह से वो जो व्यापारी था, वो कोई लकड़ी उसको मिल गई नाव की, और उस लकड़ी के सहारे वो तैरता तैरता एक द्वीप पे आ गया, एक टापू पे आ गया। समंदर के बीच में होते हैं ना आयरलैंड बने हुए, एक आयरलैंड पे आ गया। तो वो उस आयरलैंड पे जब आया, पहुंचा, तो उस आयरलैंड के लोग उनको देख के उनके पास आने लगे। तो ये व्यक्ति थोड़ा डर गया, अरे ये आयरलैंड के लोग तो दिख भी आदिवासी रहे हैं, हो सकता है कि मेरे को आके मारेंगे। और उनके हाथों में हथियार भी थे, किसी के हाथ में चाकू था, किसी के हाथ में भाला तलवार और लकड़ी के बहुत सारे यंत्र अस्त्र शस्त्र उन्होंने बना रखे थे, वो सब ले रहे थे।
लेकिन जब वो उस व्यक्ति की तरफ आ रहे थे ना आदिवासी, तो वो बहुत प्रसन्न हो रहे थे। तो व्यापारी को लगा, लग तो बहुत खुश रहे हैं लेकिन मेरे को मारने तो नहीं आ रहे ऐसा लग रहा है। तो थोड़ा सा वो रिलैक्स हो गया ये देख के। और जब वो आदिवासी उनके पास आए तो उनके पास एक पालकी थी। तो उस पालकी में उस व्यक्ति को बिठा लिया। और वो व्यक्ति सोचने लगा, अरे सच में ये तो मेरे को मारने नहीं जा रहे, ये तो मेरा सम्मान कर रहे हैं, ये तो मेरे को खुशी दे रहे हैं। तो वो अपनी पालकी में अपने कबीले में वो उनको लेके जाते हैं, जहाँ पे उनका रहने का और जहाँ पे उनका राज्य होता है जंगल के अंदर लेके जाते हैं। और वहाँ पे एक सिंहासन पड़ा होता है, राज सिंहासन, राजा की कुर्सी। तो उस राजा की कुर्सी पे उस व्यापारी को बिठा देते हैं। और बैठाने के बाद उनको मुकुट डालते हैं, उनको माला डालते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। सब लोग उनके नाम पूछ के उनके नाम का जयकारा लगाते हैं, बोलते हैं आज से तुम हमारे राजा हो, आज से तुम उसको। लेकिन समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये मेरे को राजा क्यों बनाए जा रहे हैं, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, मेरी तो ऐसी कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। तो वो राजा तो बन जाता है, लेकिन वो एक व्यक्ति से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है, मेरे को यहाँ पे राजा क्यों बना रहे। तो उस व्यक्ति ने बताया कि हमको कोई भी जब हमारे आयरलैंड पे बाहर का व्यक्ति मिलता है तो हम उसको राजा बना देते हैं 5 साल के लिए। तो ये बात सुन के उसका दिमाग थोड़ा सा घूमा, व्यापारी का। और उसने पूछा कि अच्छा 5 साल के बाद क्या होता है उस राजा का। तो वो आदिवासी बोलता है, ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहे हो, ऐसा प्रश्न तो पहले किसी ने पूछा ही नहीं, आप ही पहले व्यक्ति हो जो ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं, आपको राजा बना दिया ना, हम सब लोग आपके आदेश का पालन करेंगे, आप यहाँ पे सुखपूर्वक रहिए। बोला नहीं नहीं, बताओ 5 साल बाद क्या होता है जो राजा बन जाता है। बोलते हैं हमारे यहाँ पे एक प्रथा है, हम किसी बाहर के व्यक्ति को 5 साल तक यहाँ पे राजा बनाते हैं, और फिर 5 साल के बाद उसको एक दूसरे द्वीप में छोड़ देते हैं, जहाँ पे उसे सारे उसके राजसी सामान जो है वो छीन लिया जाता है, उसको कोई प्रजा नहीं मिलती, उसको रहने के लिए कोई महल नहीं मिलता, यहाँ तक कि उसके वस्त्र भी हम छीन लेते हैं, और उस आयरलैंड में उसको भूखा छोड़ देते हैं, और 5 साल के बाद वो व्यक्ति मर जाता है। ओ, तो राजा बोला, अच्छा अभी तो मैं यहाँ पे राजा हूँ ना 5 साल के लिए। बोले हाँ अभी आप राजा हो यहाँ पे, सब लोग मेरे आदेश का पालन करेंगे। हाँ करना पड़ेगा, हमने आपको राजा बनाया है। तो वो राजा क्या करता है, उन 5 सालों में आराम नहीं करता, उन 5 सालों में मेहनत करता है। उन 5 सालों में क्या मेहनत करता है, जिस राज्य का उसको राजा बनाया जाता है उस राज्य से वो उस आयरलैंड में सारी सुख सुविधा को जुटाता रहता है, सैनिकों को वहां पे ले जाता है, प्रजा को वहां पे बसा देता है, खाने पीने के सब भंडार वहां पे रख देता है, अपने लिए एक महल बना देता है, क्योंकि वो राजा होता है कुछ भी कर सकता है। और जब 5 साल पूरे होते हैं तो यहाँ से उसका राज्य खत्म होना है, और अभी उसको उस तरफ जाना है, दूसरे आइलैंड पे। तो अभी 5 सालों में उसने क्या किया, उस आइलैंड पे रहने की पहले से सारी व्यवस्था कर दी। तो इस कहानी से हम लोग शिक्षा ले सकते हैं, इसको बोलते हैं कि राजा ने जो कार्य किया उसको बोलते हैं श्रेया। 5 साल के लिए वो राजा बन गया, और राजा बन के मैं आराम से रहूंगा, भोग विलास करूंगा, सब लोगों को ऑर्डर दूंगा। अगर वो ऐसा करता तो इसको बोलते हैं प्रेया, मतलब थोड़े समय के लिए और जल्दी जल्दी उनको सुख मिल सकता है। लेकिन राजा ने क्या किया, अपनी लाइफ के बारे में सोचा कि 5 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद तो मैं मर जाऊंगा, और 5 साल के बाद तो मेरा जीवन पड़ा है, अभी 20 25 साल 30 साल और पड़े हैं, तब मैं क्या करूंगा। तो राजा ने क्या किया, उन 5 सालों में सुख को भोग नहीं किया, उन 5 सालों में बहुत मेहनत की और अपने लिए एक नया राज्य बना लिया। तो राजा की इस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, श्रेया। तो हम लोगों को भी जब हमारे पास ऑप्शन आए श्रेया और प्रेया में से, तो किसको सिलेक्ट करना चाहिए। किसको सिलेक्ट करना चाहिए। श्रेया। हाँ, उससे क्या होगा। मतलब ये है कि शुरू में तो थोड़ा कष्ट लगेगा, पर मुझे इससे प्रभुपाद का एक लेक्चर की बात याद आई थी। एक डिवोटी बता रहे थे
कि शुरू में जो गुरु आज्ञा देते हैं तो वो थोड़ा कठिन लगती है। बाद में गुरु ने कोई सेवा दी, शायद मैं गुरु महाराज का ही लेक्चर सुन रहा था, तो वो कठिन लगती है, पर जब उस सेवा को करता रहता है करता रहता है करता रहता है, फिर बाद में उसमें आनंद, बाद में वो सेवा अच्छी लगने लगती है, उसमें आनंद आने लगता है, फिर बाद में वही सेवा आनंददायक बन जाती है। हाँ, तो अर्जुन जब भगवान से ये पूछ रहा है कि मेरे लिए श्रेष्ठ क्या होगा, मेरे लिए श्रेय क्या होगा, तो हमारे लिए भी इस अर्जुन के प्रश्न से एक शिक्षा है। इसको रीड करिए प्रभु जी। कोई रीड कर सकते हैं तो कीजिए। एक सच एक सच में बुद्धिमान व्यक्ति श्रेय के बारे में सोचता है, केवल प्रेय नहीं। सभी को सुख चाहिए, लेकिन हम कौन सा सुख चाहते हैं, क्षणिक या दीर्घकालिक। तो हमको ये विचार करना प्रेरणा चाहिए। नहीं, सभी को सुख चाहिए, लेकिन हम कौन सा सुख चाहते हैं, क्षणिक या दीर्घकाल, दीर्घकालिक। क्षणिक मतलब इंस्टेंट, और दीर्घकालिक जो सुख जो है वो हमारे जीवन में लंबे समय तक चलता रहे। तो हमको ये बुद्धिमानी से सिलेक्ट करना चाहिए कि हमको कौन सा सुख चाहिए, क्षणिक सुख चाहिए चाहे लंबे समय तक चलने वाला सुख चाहिए। तो फिर भगवान उनको बोलते हैं कि कर्म का त्याग करके संन्यास लेना और कर्म योग करना, दोनों से ही हमको मुक्ति मिल सकती है। सन्यासी बन के भी मुक्ति मिल सकती है और कर्म करके भी मुक्ति मिल सकती है। लेकिन अर्जुन, तुम्हारे लिए जो श्रेष्ठ मार्ग है वो क्या है? कर्म का मार्ग है। तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, और तुम्हारा कर्तव्य क्या है? तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करना। तो भगवान कहीं भी किसी को भी उसके कर्तव्य पालन करने से विमुख नहीं कर रहे। तो फिर अर्जुन प्रश्न पूछता है कि कर्म कैसे मुक्ति की ओर ले जा सकता है? तो फिर भगवान यहाँ पे एक बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं कि अपने कर्मों के परिणामों से ना तो तुम घृणा करो और ना उनकी इच्छा करो। ये बहुत हाई क्लास आंसर है, इसको समझना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। देखो, अगर हमको कोई बोले कि तुमको कर्म करना है, लेकिन कर्म से ना तुमको कुछ मिलेगा नहीं, तो कुछ सोचेगा मैं कर्म क्यों करूं, मेरे को कर्म करने की क्या आवश्यकता है जब मेरे को कुछ मिल ही नहीं रहा। तो भगवान बोल रहे हैं, कर्म करना है ना तो फल की इच्छा करनी है। कर्म करना है, कुछ मिल नहीं रहा तो कर्म करने से घृणा भी नहीं करनी, फिर भी अपना कर्म करना है कर्तव्य समझ के। फल को टारगेट करके कर्म नहीं करना कि मेरे को फल मिलेगा। जैसे भगवान अर्जुन को बोल सकते हैं कि तुम अगर ऐसा सोच रहे हो कि मैं युद्ध करूंगा, युद्ध करने से मेरे को राज्य मिलेगा, राज्य करने से मेरे को सुख मिलेगा, तो ये कर्म तुमको बंधन में डाल देगा। पर अगर तुम ऐसा सोच रहे हो मैं युद्ध क्यों करूं, युद्ध करने से तो मेरे को कुछ मिल नहीं रहा, सारे लोग तो मर रहे हैं, तो मैं नहीं करता युद्ध, मेरे को कुछ मिल तो रहा ही नहीं, तो ये युद्ध ना करना, अपने कर्तव्य से विमुख होना, तुमको बंधन में डाल लेगा। कर्म से जो फल मिल रहा है उसको ध्यान में रखते कर्म करना, ये भी बंधन में डाल लेगा। कर्म करने से हमको कुछ फल नहीं मिलेगा और इसलिए हम कर्म नहीं करते, ये भी हमको बंधन में डाल लेगा। तो ये बहुत हाई क्लास कंसेप्ट है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं तुमको ऐसी चेतना रखनी है और ऐसी चेतना रख के तुमको कर्म करना है, क्योंकि सन्यास जो है ना वो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं। तुम कर्म करते हुए भी एक सन्यासी की तरह रह सकते हो। तो अर्जुन फिर कंफ्यूज होता है कि मेरे को तो ये समझ ही नहीं आ रहा कि कर्म का त्याग करने के बजाय त्याग को कर्म में ले आओ। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि तुम, भगवान बोल रहे हैं कि कर्म का त्याग मत करो। मैं तुमको कर्म छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा, मैं तुमको क्या छोड़ने के लिए बोल रहा हूँ? त्याग को कर्म में ले आओ। कर्म का त्याग मत करो, त्याग को कर्म में ले आओ। तो अर्जुन पूछते हैं, मतलब इसका क्या मतलब है?
तो भगवान ने सरल करके बताया, अपने कर्मों के परिणाम को यह समझकर छोड़ दें कि वे वैसे भी कुछ भी अपना नहीं है, कि मेरा जो इस संसार में है वो अपना है ही नहीं कुछ भी, तो मैं कर्म के फल के बारे में क्यों सोचूं। सब तो एक दिन छूट जाना है, तो कर्म फल के बारे में भी नहीं सोचता। इसको बोलते हैं त्याग को कर्म में लेके आना। तो फिर अर्जुन पूछता है, अगर मेरा कुछ है ही नहीं तो मैं कर्म क्यों करूं। तो मेरा कर्म करने का भी अधिकार नहीं है, मैं कर्म भी नहीं करता। तो यहाँ पे फिर भगवान बोल रहे हैं, केवल संन्यास जड़ पदार्थ का त्याग आपको संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकता, कर्म योग आपको आसानी से सर्वोच्च भगवान सभी सुखों के स्रोत के साथ जोड़ देता है। तो भगवान यहाँ पे कंक्लूजन बता रहे हैं, ना तो कर्म के फल से आपको संतुष्टि मिलेगी, ना कर्म त्याग करने से आपको संतुष्टि मिलेगी। संतुष्टि किसे मिलेगी, कर्म योग करने से। अपने कर्म को जब तुम भगवान से जोड़ोगे, और भगवान क्या है, आनंद के सोर्स है, सारा आनंद जो है वो भगवान से आ रहा है। तो जब तुम अपने कर्म को भगवान से जोड़ दोगे ना, तब तुमको आनंद आएगा। ना तो फल के लिए तुम भागोगे तब आनंद आएगा, ना कर्म छोड़ के तुम बैठोगे फिर आनंद आएगा। दोनों केस में आनंद नहीं आएगा तुमको। तुमको आनंद कब आएगा, जब तुम कर्म भी करोगे और उस कर्म को भगवान से जोड़ दोगे, और फिर भगवान से तुमको आनंद आएगा। समझ आया कंसेप्ट। कोई इसको बता सकता है कि भगवान क्या समझाना चाह रहे हैं अर्जुन को। वही चीज है मैंने बताया, थर्ड चैप्टर की ही बात है, लेकिन थोड़ा भगवान और एलिवेट करके बता रहे हैं अर्जुन को, और थोड़ा डीप में बता रहे हैं। यहाँ तक किसी का कुछ प्रश्न है, और कोई अगर इसको रिपीट करना चाहता है तो प्लीज कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु, चलो प्रभु। हम्म, मुझे ये समझ में आया कि भगवान। वीडियो वीडियो ऑन करके बोलिए बोलिए। हम्म। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु कि भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि तुम किसी प्रकार के कर्म का त्याग मत करो। तुम जो भी, जैसे आपने पहले भी बताया था, जो भी कुछ करो भगवान को अर्पण करते हुए करो। जैसे कि यहाँ पे भगवत गीता में भी एक उदाहरण तात्पर्य में प्रभुपाद देते हैं कि अगर कोई प्रेमी है, वो प्रेमिका है, वो पूरा दिन अपने घर का काम करती रहती है, और पूरा काम करते करते वो अपने प्रेमी के बारे में सोचती रहती है कि मैं उसे ये दूंगी, उस और उसको ऐसे प्रसन्न करूंगी, मतलब अलग अलग तथ्य है। तो ऐसे ही अगर वहां पे अपने प्रेमी को हटा के हम भगवान को जोड़ दें, तो अपना घर का काम भी होता रहेगा और हम साथ में भगवान का स्मरण भी करते रहेंगे, और किसी चीज में बाधा भी नहीं आएगी। घर वाले ये भी नहीं बोलेंगे तुमने नाश्ता नहीं बनाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो सब होता रहेगा। तो ये कर्म योग में आ जाए। जी। तो भगवान और सिंप्लीफाई करके बता रहे हैं। अर्जुन ने पूछा कि फिर मेरे को कर्म ही क्यों करना है, किस लिए करना है मेरे को कर्म। तो भगवान ने बोला कि हमारे हृदय में जो स्वार्थ है ना, उसके शुद्धिकरण के लिए तुमको कर्म करना है। कर्म करना है, लेकिन अपने लिए कर्म नहीं करना। तो भगवान, हाँ बोल रहे, अर्जुन बोल रहे मेरे को हाँ समझ में आया। तो अर्जुन फिर प्रश्न पूछते हैं, तो किसके लिए कर्म करना है। तो भगवान उत्तर देते हैं, परमेश्वर के लिए, अर्थात मेरे लिए कर्म करना है। तब वो कर्म जो है वो क्या बन जाएगा, कर्म योग बन जाएगा। और उस कर्म योग से तुमको आनंद मिलेगा। ना तो कर्म फल के पीछे भाग के कर्म करने से आनंद मिलेगा, और ना ही कर्म का त्याग करने से तुमको आनंद मिलेगा। आनंद मिलेगा तुमको कैसे, जब तुम्हारा हृदय शुद्ध होगा कर्म योग करके। और कर्म योग क्या है, किसके लिए करना होता है, परमेश्वर के लिए, भगवान कृष्ण के लिए। फिर भगवान इस प्रकार के कर्म की और प्रशंसा कर रहे हैं, ब्राह्मण अध्याय कर्मणि संग त्यक्त्वा करोति या लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम इवाम्भसा। पढ़िए प्रभु जी इसका हिंदी। कोई पढ़ सकते हैं, पढ़िए। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को अर्पित करके
आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कल कमल पत्र जल से अस्पृश रहता है। हम्म। तो यहाँ पे कमल का उदाहरण दिया भगवान ने, है ना। तो कमल जो है वो कहाँ पे उगता है? कीचड़ में उगता है ना। लेकिन कीचड़ जो है उसको स्पर्श नहीं कर पाता। कैसे? कमल के जो पत्ते होते हैं ना, आपने देखा होगा उनके पत्तों पे ना एक एक वैक्सीन टाइप का कुछ ऐसे लेयर बनी होती है, पतली सी। तो कीचड़ तो दूर की बात है, जब बारिश आती है ना, जब बारिश का पानी आता है कमल के ऊपर, वो बारिश का पानी भी नहीं टिक पाता। उनके पत्ते इस तरह से होते हैं और उसके ऊपर एक वैक्सीन की लेयर बनी होती है। जैसे पानी गिरता है तो वो तुरंत कमल के पत्ते से नीचे चला जाता है, पत्तियों से नीचे चला जाता है। तो कीचड़ तो कमल को कैसे स्पर्श करेगा? अगर मान लो किसी कारणवश उस कीचड़ में कोई प्रवेश कर गया, या उस कीचड़ की जो बूंदे हैं वो कमल के ऊपर आके गिर भी गई, तो वो पत्तियां जो है वो इस तरह से डिजाइन है, उनके ऊपर इस प्रकार का केमिकल है कि वो कीचड़ जो है वो तुरंत दोबारा कीचड़ में ही चला जाएगा, कीचड़ की बूंदे। तो अर्जुन सोच रहा है कि ये जो महाभारत का युद्ध है ये कीचड़ के समान है। कीचड़ ही है ना एक तरह से। कोई किसी को मारेगा, बहुत सारा खून खराबा होगा, स्त्रियां आके रोएंगी, कोई किसी के ऊपर एलिगेशन लगाएगा, तुमने उसको क्यों मार दिया, तुमने अधर्म किया, तुमने हमारे जानवरों को मार दिया, तुमने पाप कर दिया। कीचड़ है ना ये एक तरह से। तो अर्जुन को लग रहा है ये तो कीचड़ में मेरे को भगवान धकेल रहे हैं। लेकिन भगवान बोले नहीं नहीं, तुम इस कीचड़ में इस तरह से काम करो जिस तरह से कमल कीचड़ में होता है। तुम इस युद्ध भूमि में युद्ध भी करो, और इस युद्ध भूमि का कीचड़ जो है वो तुमको स्पर्श भी नहीं करेगा। जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे तुम कर्म करो, मेरे लिए कर्म करो, कर्म योग करो। तो ये महाभारत का जो कीचड़ है वो तुमको स्पर्श नहीं करेगा, तुमको कोई पाप नहीं लगेगा किसी तरह का। तो यहाँ पे शिक्षा है हमारे लिए। कीचड़ में रहते हुए भी कमल और उस उसक पत्ता कीचड़ से प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार चारों ओर केवल बुराइयां हो तो भी व्यक्ति को उनसे अप्रभावित रहना सीखना चाहिए। अप्रभावित रहना सीखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। संसार में तो आप देख रहे हो ना, कलयुग के प्रभाव के कारण हर तरफ नेगेटिविटी है, हर तरफ, बिजनेस में, स्कूल में, जॉब में, फ्रेंडशिप में, रिलेशन में, सब जगह बुराई है, सब जगह नेगेटिविटी है। लेकिन हमको भगवत गीता के ज्ञान से और भगवत गीता के अनुसार इस प्रकार से कर्म करना है कि हमारा जो चेतना है वो किसकी तरह हो? कमल की तरह। हम बुराई में हैं, संसार में है, बहुत सारी बुराइयों के बीच में, लेकिन वो संसार की बुराई हमको प्रभावित ना करे। इस कंसेप्ट को हमको सीखना होगा। इस तरह की हमको ट्रेनिंग लेनी होगी भगवत गीता की शिक्षा से। आपने अपने जीवन में बहुत बार देखा होगा कि कितनी सारी चीजें जो है वो हमको प्रभावित करती है, हमारे मोरल को डाउन करती हैं। कितनी सारी गॉसिप जो है हमारी चेतना को डिस्टर्ब करती है। लेकिन अगर हम अपनी चेतना कमल के फूल की तरह बनाएं तो संसार में इतना सब खोजते हुए भी हम उससे प्रभावित नहीं होंगे। ये भगवान यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं अर्जुन को। तो सिंपल वे में अर्जुन को समझ में आया कि अटैचमेंट जो है ना, आसक्ति, वही प्रॉब्लम का कारण है। कि बंधन, जैसे कर्म प्लस आसक्ति तो क्या होगा? बंधन। कर्म माइनस आसक्ति तो क्या होगा? मुक्ति। कर्म में से अगर आसक्ति को घटा देंगे तो मुक्ति, माइनस कर देंगे। और कर्म में अगर हमारी आसक्ति रहेगी, मतलब कर्म के फल के प्रति या कर्म के प्रति, जैसे एक उदाहरण से हम लोग देख सकते हैं, जब हमको लगता है ना कि किसी कार्य को करने से हमको कुछ फल मिलेगा, तो उस कार्य को करने में हमारा बहुत उत्साह होता है, मतलब फल से हमारी आसक्ति है। जब हमको लगता है यार इस कार्य से तो मेरे को कुछ मिलने वाला है नहीं, क्यों करना है, तो हम 2-4 दिन या कुछ समय तक उस कार्य को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मन में ना हमारा उस कार्य के प्रति नेगेटिव फीलिंग आ जाएगा।
थोड़े टाइम में हम उसको छोड़ देंगे। तो कहने का अर्थ ये है 98% लोग जो हैं वो किसी भी कर्म को करते हैं उसमें आसक्ति की वजह से करते हैं, आसक्ति उसमें जोड़ देते हैं, आसक्ति अपने आप उसमें अटैच हो जाती है। तो फल से आसक्ति या कर्म से आसक्ति, तो वो कर्म जो है वो किसका कारण बन जाता है? बंधन का। और अगर हम कर्म को आसक्ति से मुक्त होकर करें कि हमको कोई फल नहीं कर लेना और हमको इस कर्म से घृणा नहीं है, कोई भी हमको छोटा बड़ा काम दिया वो भी करेंगे हमारी हायर अथॉरिटी ने, तो उसमें हमारी कोई आसक्ति नहीं है। हमको नेम फेम के लिए कर्म नहीं करना, हमको किसी क्रेडिट के लिए कर्म नहीं करना। ऐसी चेतना से अगर कोई कर्म करता है ना, बहुत मुश्किल है, ये समझना भी बहुत मुश्किल है, करना तो बहुत दूर है। आप सोच के देखो, आपको बोला जाएगा आपको ये कर्म करना है और आपको मिलेगा नहीं, कुछ भी फल नहीं मिलेगा आपको, आपका उत्साह आएगा कर्म करने में? क्योंकि हमारा ट्रेनिंग ऐसे हुआ है जीवन भर। बचपन से हमको ये बोला जाता है पढ़ाई करो, रिजल्ट अच्छा आएगा। बचपन से हमको बोला जाता है साइकिल चलाना सीखो आपको बाइक मिलेगी। मतलब बचपन से हमारे अंदर ऐसे ट्यून कर दिया जाता है कि कर्म यानी कुछ मिलेगा। और भगवत गीता की शिक्षा क्या है? कर्म करना है बिना किसी फल की इच्छा से। तो पूरे हमारे जीवन की जो ट्रेनिंग है उसके रिवर्स है ना भगवत गीता की शिक्षा। इसलिए सारे लोग जो है, सारे संसार के लोग जो है वो बंधन में पड़े रहते हैं, कर्म करते रहते हैं नो डाउट, लेकिन वो पुण्य कर्म करते रहते हैं, पुण्य कर्म भी उनको बांधता रहता है इस संसार में। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं कि कर्म में से हमको अपनी आसक्ति को घटाना है। तो अब इसको कैसे समझे, कैसे इसको घटाएंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंसेप्ट है। कृतत्व, स्वामित्व और भोक्तृत्व। कर्तृत्व का अर्थ है मैंने किया, ये काम जो है वो मेरी वजह से हुआ है, मैं ही इस काम को करने वाला हूं। स्वामित्व, अब इस काम को करने से जो फल आया है उस फल पे भी मेरा अधिकार है, मैंने मेहनत की है ना, तो फल भी मेरा है, इसको बोलते हैं स्वामित्व। भोक्तृत्व, अच्छा अब फल आ गया, इसको भोग कौन करेगा? मैं ही करूंगा भोग भी, मेहनत मैंने की, फल भी मुझको मिला, तो भोग कौन करेगा फल का? मैं ही करूंगा। तो इस प्रकार की जब भावना होती है ना, आप सोच के देखो, आपको कोई लीड रोल में कोई काम दिया गया, सेवा दी गई, और उस सेवा में आपकी भावना आ गई कि इसको तो मैंने काम को सिरे लगाया है, मेरी वजह से काम हुआ है, और उसमें कुछ फल भी आ गया, तो नेचुरली आसक्ति के कारण हमको लगता है अरे मैंने तो मेहनत की है, फल भी तो मेरा ही है, क्या दिक्कत है फल को लेने में, ले लेते हैं फल को। और जब फल वो आ जाता है तो सोचते हैं भोग कौन करेगा? हम ही भोग करेंगे। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको मंदिर में। मान लीजिए आ, कहीं पे कुछ ब्रह्मचारी प्रचार कर रहे हैं और प्रचार करने से उनको कुछ लक्ष्मी आ गई, डोनेशन आया उनके पास कोई, तो उनमें से अगर ब्रह्मचारी लीडर ऐसा समझे कि देखो मैंने प्रचार किया है, उसकी वजह से मेरे पास पैसा आ गया, फल आ गया, यानी कुछ लक्ष्मी आ गई, तो ये फल किसका है? मेरा ही है, क्योंकि मैंने प्रचार किया है। इस फल से मैं क्या करूँ? गाड़ी खरीद लेता हूँ, गाड़ी का भोग कौन करेगा? मैं ही करूंगा इधर उधर जाने के लिए। तो इस प्रकार की मानसिकता से अगर कर्म किया जाता है ना, तो चाहे वो भक्ति रूपी कर्म भी क्यों ना हो, वो भी हमको बंधन में बांध देगा। वो बाहर से देखने से लग रहा है भक्ति है, लेकिन चेतना क्या है? संसार के लोगों की चेतना है। बस लाल कपड़ा डाल दिया एक अलग से, थोड़ा अपने आप को कहला दिया ब्रह्मचारी, लेकिन चेतना क्या है? मैंने कर्म किया, फल मेरे को मिलना चाहिए, भोग भी मैं ही करूंगा। दूसरा आएगा, लड़ाई करूंगा। दूसरा फल बांटने आएगा, झगड़ा करूंगा। दूसरा भोगने आएगा, भगाऊंगा उसको। तो ये जो मेंटेलिटी है ना, ये कर्म में हमको बांधती है, कर्म के फल के प्रति जो आसक्ति है ये हमको इस जीवन में बंधन का कारण बनाती है। इसके विपरीत एक व्यक्ति को क्या सोचना चाहिए? पॉजिटिव माइंडसेट क्या होना चाहिए
कि ये जो कार्य है ना, वो केवल मेरे अकेले से नहीं हुआ। जीवात्मा तो केवल इच्छा करता है और परमात्मा उस कार्य को करने की अनुमति देता है। अनुमंता उपदृष्टा, आगे के अध्याय में आएगा ये। भगवान उसको अनुमति देते हैं कार्य को पूरा करने में। जीव इच्छा करता है, भगवान अनुमति देते हैं। और भौतिक प्रकृति उस अनुमति को, जो उसको भगवान से मिली है, उस अनुमति को पूरा करने में जीव के लिए व्यवस्था करती है। तो ऐसा नहीं है कि जीव ने सोचा और बस सब कुछ हो गया। देखा होगा अपने अपने जीवन में, हम लोग बहुत बार कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन होता नहीं है। लेकिन कई बार कुछ चाहते नहीं है, बस थोड़ा सा मेहनत करते हैं, हमको वो मिल जाता है। तो क्या सब कुछ हमारे ऊपर निर्भर है क्या, कि हम लोग करेंगे और हमको मिल जाएगा? नहीं, दो फैक्टर और है। सबसे मेन फैक्टर है परमात्मा, और फिर उसके बाद परमात्मा के सैंक्शन के बाद भौतिक प्रकृति, जो हमारे लिए व्यवस्था करती है। तो एक उदाहरण से समझ सकते हैं, मोहम्मद अली जो बहुत बड़ा बॉक्सर था, तो अपने आप को बहुत महान समझता था। लोग उसको महान कहें उससे पहले ही वो कहता रहता था मैं बहुत महान हूँ, तुमको कहने की आवश्यकता ही नहीं है, मैं बहुत महान हूँ। लेकिन जब उनकी आयु थोड़ी सी बढ़ी तो क्या हुआ, 26% जो उनकी बोलने की शक्ति थी वो लॉस हो गई। 50% उनका ब्रेन डैमेज हो गया। और 30 वर्ष की आयु में ही पार्किंसंस डिजीज होगी। पार्किंसन डिजीज क्या होती है? एक एक तरह से किसी बॉडी के किसी पोर्शन में ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है। आप देख रहे हो, जो मोहम्मद अली थे उनका जो राइट हैंड था ना, वो सही से काम नहीं करता था। अगर उनको कोई भाषण देना होता था तो पीछे से लोग उनको पकड़ के रखते थे, और उनका शब्द जो है वो किसी को समझ नहीं आता था। आई थिंक मोहम्मद अली की डेथ अभी हुई है 2014-15 में। आप इसको गूगल करना, पता लगेगा। और जब वो यंग एज में था अपनी, तो वो बोलता था कि मुझे संसार में कोई भी नहीं हरा सकता, मैं इतना बड़ा प्लेयर हूँ, इतना बड़ा एथलीट हूँ। लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ, वो एक ना पेपर भी उठा नहीं सकता था अपने हाथ से, उसका हाथ ऐसे ऐसे कांपता था। वो समझ नहीं आता था उसको क्या बोलना क्या नहीं बोलना। तो हम लोग इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि केवल हम लोग करता नहीं है, और जब हम अपने आप को कर्ता समझते हैं और फिर फल को भोगना चाहते हैं, तो यही इस संसार में हमारे बंधन का कारण बनता है। तो हमको क्या शिक्षा मिलती है इन सबसे? पढ़िए प्रभु जी। केवल अज्ञानता में व्यक्ति यह मान बैठता है कि जो भी अच्छा हुआ केवल उसके कारण ही हुआ, और हम्म। इसलिए जो भी परिणाम प्राप्त हुआ है उस पर केवल उसी का अधिकार है। इसीलिए संसार में झगड़ा है। वो बोलते हैं कि मेरी वजह से हुआ है, फल मेरे को मिलना चाहिए। दूसरा बोलता है अरे मैंने भी तो कुछ किया, मेरे को भी कुछ मिलना चाहिए। आपस में लड़ाई होती है, क्योंकि उनका मन और इंद्रियां जो है उनकी कंट्रोल नहीं है, वो भोग करना चाहती हैं, है ना। इस संसार में आपने देखा होगा, पहले पहले कुछ लोगों के बीच में दोस्ती होती है, लेकिन फिर वो एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे की दुश्मनी करना चाहते हैं, क्योंकि उनका मन और इंद्रियां भोग करना चाहती हैं, इंजॉय करना चाहते हैं वो भी। और जब उसका दोस्त ही उसके इंजॉयमेंट में बाधा बनता है, तो वो उसका दुश्मन बन जाता है। ये सब अज्ञानता के कारण होता है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, जो आत्मा के स्तर पे व्यक्ति होता है, उसका कोई दुश्मन नहीं बनता। सब लोग उससे प्रेम करते हैं, सब लोग उससे इंस्पायर होते हैं, सब लोग उससे मिलना चाहते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी जब अमेरिका नहीं गए थे ना, तो प्रभुपाद कहाँ प्रचार करते थे? दिल्ली में प्रचार करते थे ना। दिल्ली में और दिल्ली के आसपास, उत्तर प्रदेश, यूपी में प्रचार करते थे। तो एक बार प्रभुपाद जी
लखनऊ प्रचार करने के लिए गए, अमेरिका जाने से पहले। तो लखनऊ में प्रभुपाद जी एक फैमिली से मिले, अग्रवाल फैमिली से। तो अग्रवाल फैमिली अपना दुखड़ा जो है वो सुनाने लगी प्रभुपाद जी को। साधु को सब लोग अपना दुख सुनाते हैं ना, बूढ़े व्यक्ति भी, यंग व्यक्ति भी, माता जी भी, प्रभु जी भी, सब लोग साधु को बोलते हैं अरे इनको दुख सुनाओ अपना, इनको सुनाने से हमारा दुख कम होगा। तो प्रभुपाद जी भी अग्रवाल जी के यहाँ पे गए। तो अग्रवाल जी बोलने लगे अरे मेरा बेटा देखो अमेरिका चला गया और हमको फोन भी नहीं करता, यहाँ पे आता भी नहीं है, वहां पे किसी अमेरिकन लड़की के चक्कर में पड़ गया, उससे शादी कर लिया है और अभी हमको पूछता भी नहीं है। तो प्रभुपाद बोले अच्छा तुम्हारा लड़का अमेरिका में है। तो प्रभुपाद को तो वो अपॉर्चुनिटी लगी अमेरिका जाने की। वो व्यक्ति तो अपना दुख सुना रहा था लेकिन प्रभुपाद को वो अपॉर्चुनिटी लगी। तो प्रभुपाद ने मजाक मजाक में बोला अच्छा तुम्हारा लड़का मेरे को स्पॉन्सर कर सकता है क्या, मेरे को अमेरिका जाना है, मेरे गुरु ने मेरे को आदेश दिया, मेरे को प्रचार करने जाना है। ऐसे ही प्रभुपाद ने मजाक में बोला। तो बोले देखता हूँ बात करता हूँ। तो प्रभुपाद ऐसा बोल के चले गए। अगली जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, प्रभुपाद भूल भी गए उस बात को कि मैंने किसी को बोला है। कुछ समय के बाद प्रभुपाद जब छिपीवाड़ा में रहते थे तो प्रभुपाद जी के पास एक लेटर आया। एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, गोपाल अग्रवाल आपको अमेरिका जाने के लिए स्पॉन्सर करते हैं। तो प्रभुपाद ने सोचा अरे मैंने तो किसी को बोला नहीं था, मैंने तो किसी को कहा नहीं था। तो फिर प्रभुपाद ने उनको दोबारा लेटर लिखा और उन्होंने बताया कि मैं अग्रवाल जी का बेटा हूँ, लखनऊ में मेरे पिताजी ने आपको स्पॉन्सर करने के लिए बोला है। तो प्रभुपाद बहुत खुश हुए और प्रभुपाद फिर बोस्टन गए। फिर कुछ दिनों तक प्रभुपाद उनके घर में रहे। उनकी पत्नी का नाम था आई थिंक सैली, सैली है ना अमेरिकन लड़की का। तो पहले पहले वो बहुत अनकंफर्ट थी प्रभुपाद जी को देख के, अरे अरे एक व्यक्ति और आ गया हमारे घर में, पता नहीं क्या हो गया कैसे हो गया। लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद प्रभुपाद जब उनके लिए तीनों टाइम का खाना बनाते थे, उनके बच्चे से बहुत प्रेम करते थे। तो शैली जो है वो थोड़ा बहुत इंडियन कल्चर को जानती थी, प्रणाम करना ये करना उन्होंने प्रभुपाद को करती थी। लेकिन थोड़े दिनों के बाद वो प्रभुपाद से बहुत स्नेह करने लगी, बहुत प्रेम करने लगी, प्रभुपाद को अपने पिता की तरह देखने लगी। तो इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है ना, जिसकी इंद्रिय और मन कंट्रोल में होते हैं, सब लोग उनसे प्रेम करते हैं। नहीं तो अपने घर में अजनबी व्यक्ति को कौन कितने दिन तक रखेगा। लेकिन प्रभुपाद ने अपनी डीलिंग से अग्रवाल की पूरी फैमिली का दिल जीत लिया। और फिर प्रभुपाद जी जब अमेरिका में दूसरी जगह प्रचार करने के लिए गए तो इस फैमिली ने प्रभुपाद जी को बहुत हेल्प किया, फाइनेंशियली बहुत हेल्प किया, बहुत सारे कॉन्टेक्ट और इंडियन लोगों के दिए। ये सब चीजें प्रभुपाद की एक डिसाइपल हैं, वो अपने इंटरव्यू में बताती है, माता जी देवी शक्ति माता जी। तो अगर हम लोगों का सेंसेस, मन और इंद्रिय अगर हमारी कंट्रोल है तो हम लोग सबके लिए प्रिय हैं, सब लोग हमारे लिए प्रिय हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत क्लोज दोस्त भी अपने मन और इंद्रियों के सुख के लिए बहुत बड़े दुश्मन बन जाते हैं। पहले वो एक दूसरे को बहुत लाइक करते हैं लेकिन फिर अगर उनके सुख में कोई बाधा पड़ती है तो वो एक दूसरे को डिसलाइक करते हैं और एक दूसरे के बहुत दुश्मन बन जाते हैं, जान से मारने के लिए रेडी हो जाते हैं एक दूसरे को। देखा ना ऐसे बहुत बार, पति पत्नी है कितना प्रेम होता है लेकिन बाद में एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते वो, क्योंकि वो उनके सुख में कोई बाधा आ जाती है। कोई दो दोस्त होते हैं, स्कूलिंग भी साथ में किया, कॉलेज भी, यूनिवर्सिटी भी है, लेकिन फिर एक टाइम में वो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते क्योंकि उनका सेंसेस और मन जो है वो कंट्रोल नहीं, और उनके इंजॉयमेंट में कुछ बाधा आ जाती है। इसलिए अगर हमको एक शिक्षा और है, अगर हमको अगर किसी के साथ बहुत लॉन्ग टाइम तक रिलेशन मेंटेन करना है तो हमें सहन करना सीखना होगा, अपने मन को और इंद्रियों को इंजॉइंग मूड से बाहर निकालना होगा। तो पहले के जमाने में ऐसा ही होता था, इसलिए जो रिलेशन है वो बहुत लंबे समय तक चलते थे। वो अपने सुख को प्राथमिकता नहीं देते थे, दूसरों के सुख को प्राथमिकता देते थे। अभी क्या है, इतना सारा एडवर्टाइजमेंट के कारण सब लोग केवल अपने बारे में सोचते रहते हैं, अपने सुख के बारे में सोचते रहते हैं, इसलिए वो रिलेशन जल्दी खराब हो जाता है। तो आज हमने यहाँ तक किया।
तो कल भी बहुत अच्छा इसमें कंसेप्ट है कि वास्तविक आनंद क्या है, और सब लोगों के लिए जो आनंद का जो सोर्स है वो अलग अलग होता है, लेकिन असली सोर्स क्या है, वास्तविक आनंद क्या है, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कुछ प्रश्न है तो आप लोग कुछ पूछ सकते हैं, कुछ कमेंट है तो कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद। प्रभु जैसे प्रभु आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा, आपने वीडियो वीडियो बताया कि वीडियो ऑफ करके बोलिए। वो इंजॉय करना चाहते हैं, तो ऐसा तो बहुत जगह। हरे कृष्णा। जी। प्रभु आ रहा है आवाज? हाँ अभी आ रहा है, बोलिए। हाँ। प्रभु मैं बोल रहा था कि जैसा आपने बताया वो इंजॉय करना चाहते हैं, तो मतलब ऐसा तो अब तो मतलब 99% ऐसे ही देखने को मिलता है। मैं कॉलेज में हूँ तो फिलहाल, तो मैं तो मतलब देखता ही हूँ रोज कि जैसे कि अभी क्लास में देखने को मिलता है कि अभी एक लड़का है, उसकी गर्लफ्रेंड थी, अभी ठीक है उसने ठीक है। उसको छोड़ आप दिया है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोलिए, क्वेश्चन बोलिए क्या है। स्टोरी स्टोरी ठीक है, क्वेश्चन क्या है। जी प्रभु। प्रभु क्वेश्चन इसमें यही है कि मतलब एक तरीके से उनका जो इंजॉय है वो पूरा नहीं हो पा रहा। फिर एक तरीके से फिर वो इस चीज से निकलेंगे बाहर कैसे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो अज्ञान है ही। और इसको मतलब और जितना वो नीचे जा रहे हैं फिर तो वो नीचे ही जा रहे हैं, तो ये बाहर कैसे आएंगे फिर इससे? उनकी चिंता क्यों करनी है आपको। उनके कर्मों के अनुसार, उनकी इच्छाओं के अनुसार भगवान उनको ऐसी अरेंजमेंट में डाल रहा है। हमको देखना है बस कि हम क्या भगवत गीता से सीख सीख रहे हैं, हमको कैसे उसको अपने जीवन में अप्लाई करना है। जिस तरह के स्तर में, जिस तरह की चेतना में वो लोग जा रहे हैं, हम लोग को नहीं जाना उसमें। वो कैसे निकलेंगे, उनका क्या होगा, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। वो उनकी फ्री विल के अकॉर्डिंग जैसी वो इच्छा करेंगे, भगवान उनके लिए अरेंजमेंट करेंगे। मतलब ये रहता है ना कि वो जैसा करते हैं फिर उनको देख के दूसरे भी वैसा ही करते हैं, हाँ वो तो तो होगा फिर ही। ऐसे तो बिगड़ते बिगड़ते सब समाज बिगड़ता ही जाएगा। ठीक है, समाज का हम लोगों से वो नहीं है, हम लोग अपने आप को ही बस ठीक कर लें, वो भी बड़ी बात है। समाज के जिम्मेदारी समाज के लोगों पे है, व्यवस्था टीचर पे है ना। सब लोगों के पास एक अलग अलग दायरा है अपने आप को करने का। अभी हम अकेले हैं तो हमारे लिए हमारा ही दायरा है। फिर जब हम फैमिली में जाते हैं तो हमारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर हम और हायर पोस्ट पे जाते हैं, जितने लोग हमारे अंडर में हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई मंत्री बनता है, राजा बनता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारों की है। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रहे तो उसके अकॉर्डिंग उनको, प्रभुपाद जी बोलते हैं, म्यूजिक फेस करना पड़ेगा। और हमारा जो दायरा है, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमको उसमें काम करना है। ठीक है, ये सब चिंता नहीं करना प्रभु जी। हम लोग जो कर सकते हैं ना उसकी चिंता करनी है, जो हम कर ही नहीं सकते उसकी चिंता करने से क्या होगा। उससे बस बस इसी में हमको यही रहता है प्रभु कि उससे मतलब हमको शिक्षा लेनी है, जो गलत हम को कर नहीं देख के सकते। मतलब। बोलिए। हाँ। और दूसरा वो समझते भी नहीं, मतलब ऐसे उनको समझाना तो है ही नहीं, ये तो जानते ही हैं। पर बस इसमें ये रहता है कि उनको देख के फिर दूसरे भी करते हैं फिर और करेंगे, ऐसे करते करते बस यही था। तो वो तो होते ही रहेंगे, कलयुग का प्रभाव है। और कोई किसी का कुछ प्रश्न है। पॉजिटिव चीज को देखना चाहिए हमें ना। देखो, आप पॉजिटिव चीज को देखो कि 20 लोग, 16 लोग भगवत गीता के बारे में सुन रहे हैं। भगवत गीता जो है वो एक प्रकार का यज्ञ है, एक प्रकार के यज्ञ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये देखो ना, पॉजिटिव चीज है। ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं उसमें क्या है। वो करते रहेंगे प्रभु जी, कलयुग में ऐसे होते ही रहेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं चेंज कर सकता। कलयुग को भी भगवान ने आशीर्वाद दिया, वरदान दिया। ठीक है, हरे अगर किसी कृष्ण। को। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्लीज एक्सेप्ट माय हरे offering। कृष्ण।
कुछ हाँ क्वेश्चन है? प्रभु जी। हाँ यस प्रभु जी। सो प्रभु जी, जैसे हम बोलते हैं कि हर व्यक्ति को एक फ्री विल मिली है, तो लेकिन हमें ये भी पता है कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है। तो एक तरफ वो हमें फ्री विल भी दे रहे हैं और एक तरफ उनकी मर्जी के बिना कुछ हो भी नहीं रहा है, और हमें अलाउड है क्योंकि वो हमें प्यार करते हैं, इसलिए वो फ्री विल हमें दी है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमको ये मौका दिया जाता है कि साधु शास्त्र अम, और स्क्रिप्चर्स के हिसाब से हम अपनी डिजायर्स को अच्छे से सेट कर सकते हैं और अपना फ्री विल को अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। बट ये बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है समझने में कि फिर अ, बोलते हैं कि कर्मों के हिसाब से हमको फल मिल रहे हैं, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग सा हो जाता है प्रभु जी की कौन क्या कर रहा है, मतलब फ्री विल हो रहा है या कर्मों के हिसाब से हमें रिएक्शंस मिल रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, इसको सिंपल है समझना। इसको इक्वेशन को ना, हम लोग ये नहीं देख सकते कि इक्वेशन शुरू कहाँ से हुई है। हमें इसका इनिशियल पॉइंट नहीं पता। इसलिए क्या होता है, प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते हैं कि कई बार हमारी जो फ्री विल है ना, वो फ्री विल भी पिछले कर्मों के कारण से जनरेट होती है। तो अब देखो, फ्री विल के पीछे भी हमारे पिछले प्रारब्ध हैं, पिछले कर्म है। हमारे को डिजायर भी वैसी ही आएगी, वैसी डिजायर आएगी, फिर हम उसमें फंसेंगे। तो मतलब ये कोई ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट चीज नहीं है कि आज हम ऐसा फ्री विल कर देते हैं और बस हम उससे निकल जाएंगे और फिर हम फ्री हो जाएंगे। नहीं, कितने जन्मों जन्मों तक हमको पता नहीं इनिशियल पॉइंट कहाँ से है, कितने कितने जन्मों तक हम लोग क्या क्या किए हैं, क्या क्या डिजायर किए हैं। कुछ इच्छा पूरी हुई है, कुछ नहीं हुई है, कुछ अधूरी है। किसी में हमको अच्छा लगा, किसी में बुरा लगा, बहुत कुछ है ना पीछे में हिस्ट्री। हम जानते नहीं है। हम जानते इतना ही है कि भगवान बोल रहे हैं कि इस जीवन में हमको अपनी फ्री विल को मिस यूज नहीं करना। उससे क्या होगा कि जो हमारे आगे का अकाउंट है ना, वो बहुत क्लियर होगा। पीछे में क्या है, हो सकता है कि इस जीवन में अपनी फ्री विल को हम बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं, हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी फ्यूचर में कुछ हमारे ऐसे माइंड में गलत आ जाता है। वो किसके कारण है? पिछले जन्मों के प्रारब्ध के कारण। तो ये जो कर्म का, फल का, और ये जो सिचुएशन है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि कर्म के सिद्धांत को समझना इतना इजी भी नहीं है। हम लोग हम्म। एक लाइफ को देख सकते हैं बस, और हो सकता है उससे पहले हमारी लाखों लाइफ हो। उन लाखों लाइफ में हमने क्या डिजायर की, कितनी इच्छा हमारी पूरी हुई, कितनी नहीं हुई, उसके अकॉर्डिंग हमारी फ्री विल अभी भी बन रही है। तो हम लोग इसको मतलब सोल्व नहीं कर सकते। बस हम इतना ही समझ सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं कि इस जीवन में हमको बेस्ट अपना ट्राई करना है, फ्री विल को मिस यूज ना करें। और फ्री हम्म। विल को मिस यूज करने का अगर टेम्पटेशन हमको आ रहा है, तो समझना चाहिए ये पिछले प्रारब्ध के कारण। जैसे प्रभुपाद जी एक बात बोलते हैं ना, फैन है, हमने फैन को ऑफ कर दिया, हमने अपनी फ्री विल को गलत यूज करने से बंद कर दिया, लेकिन फिर भी वो फैन एकदम से बंद नहीं होता, धीरे 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 घूमता रहता है। तो हमारा जो नेगेटिव माइंड सेट है ना, हमने इस जीवन में बंद कर दिया मान लो, लेकिन फिर भी पिछले जीवन के कारण वो आता रहता है। तो इस वजह से वैसा हम काम करते हैं, उसके कारण फिर कर्म बनता है, फिर उस कर्म बंधन में फिर पड़ जाते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स जो है वो बहुत चलता रहता है, चलता रहता है। इसको हम लोग तो हम्म, तो प्रभु जी फिर तो फिर जैसे कि हम सुनते हैं, मुझे तो कभी कन्विंस होता नहीं है ये, लेकिन पता नहीं, आपसे मैं सुनना चाहूंगी कि हम सब एक बार भगवान के पास थे, हमने उनकी अवज्ञा करी, हमने उनसे एनवी किया, हम भी अपने अपने दिल, मतलब जहान के राजा बनना चाहते हैं, तो हमें अपने छोटे छोटे वर्ल्ड का राजा बना दिया। कोई मैनेजर बन गया, वहां बॉस बन गया यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड में। तो हम अपने आप को भगवान समझ के लीड कर रहे हैं, लेकिन हम खुश नहीं है क्योंकि हम एक्चुअल में दास। है ना, वही। तो लेकिन जब हम भगवान के पास है, तो फिर हमने अपने फ्री विल को, जब वो फ्री विल, जब वहां पे तीन मोड्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो हमारा दिमाग ऐसा कैसे चल सकता है कि हम भगवान से एनवी करके यहाँ आए।
हाँ, ये स्कोर में बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन इसका एक एक सरल सा उत्तर है। एक केशव महाराज है ना, लंदन के महाराज है, वो लंदन में स्वयं रहते हैं। भगवान, केशव भगवान महाराज हो, उनका इसका उत्तर स्वयं देते भगवान के समान से। हैं। हाँ, वो इसका सरलता से बहुत उत्तर देते हैं। वो बोलते हैं कि वहां पे ना हमारे माइंड में नेगेटिव चीज नहीं आई कुछ भी, कि हम भगवान के अगेंस्ट काम करेंगे। वहां पे हमारे मन में जिज्ञासा, जिज्ञासा हमेशा रहती है, भगवान के पास भी रहती है। हमारे मन में ना वहां पे जिज्ञासा हुई कि देखते हैं क्या है नीचे चल के। तो जब हम उस जिज्ञासा से नीचे आए ना, फिर यहाँ पे तो कंटेमिनेशन है। यहाँ पे कंटेमिनेशन जब हमारे टच में आया, जब हम कंटेमिनेशन के टच में आए, गुणों के प्रभाव में आए, तो फिर हमको प्रभु बनने का, फिर हमको मालिक बनने का भावना जागृत हुआ। भगवत धाम में नहीं है, भगवत धाम तो बिल्कुल शुद्ध है। एक उत्तर। दूसरा उत्तर क्या देते हैं कि ये जो जीव गिरे हैं ना, ये ब्रह्म ज्योति से गिरे हैं। प्रभुपाद जी ऐसे इसका उत्तर देते हैं कि भगवान के धाम से नहीं गिर सकता कोई भी। फिर भागवतम में एक उदाहरण आते हैं कि जय विजय कैसे गिर गए, है ना। लेकिन भगवान बोलते हैं कि वो एक्सेप्शनल केस है। भगवान ने यहाँ पे कुछ लीला करनी थी, असुरों को मारने की। 3 जन्म लेने थे ना। कौन कौन सा? रावण, कुंभकर्ण और हिरण्याकश्यपु, हिरणाक्ष सबसे पहला, दूसरा रावण कुंभकर्ण, और तीसरा जटाई मत दंतवक्र और कंस, आई थिंक। जटाई मत आएगा नहीं था। ओके। शिशुपाल। शिशुपाल, हाँ। तो वो एक्सेप्शनल केस है। तो ऐसे करके 3 प्रकार के उत्तर हैं इस प्रश्न के, कि हम ब्रह्म ज्योति से गिरे हैं। केशव महाराज बोलते हैं कि भगवान के धाम में कोई नेगेटिव चीज नहीं आई, ईश्वर बनने की भावना नहीं है, जिज्ञासा आई। तो जिज्ञासा के कारण हम नीचे आना चाहा। भगवान ने बोला ठीक है, तुम्हारी जिज्ञासा देख के आओ, और फिर यहाँ पे गुणों के प्रभाव में हम फंस गए। फिर ईश्वर बनने की भावना हमारे उत्पन्न होगी भौतिक संसार में। और तीसरा एक्सेप्शनल केस जय विजय का प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो फिर और प्रभुपाद जी एक जगह, जब ये क्वेश्चन भक्त लोग बार बार पूछते हैं ना, तो प्रभुपाद जी एक जगह ये भी उत्तर देते हैं कि तुमको इससे क्या लेना, हम कहाँ से आए। मैं तुमको बोल रहा हूँ, तुमको जाना है हाँ, वापिस, जाने के लिए सोचो, आए कहाँ से हो कि सुनते हो। प्रभुपाद जी एक उत्तर ऐसे भी दिए कुछ तो। एब्सोल्युटली प्रभु जी, डेफिनेटली मेरा भी अब ये क्वेश्चन पूछने का मन नहीं होता, लेकिन फिर ये लगता है कि जब हम सुनते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, तो मतलब कि फिर एक बार जाने के बाद तो लौटते नहीं है। तो फिर अगर इस बार भी हम जाएंगे, फिर हमारे दिमाग में वही इच्छा आ गई फिर से, तो हम ऐसे तो चक्कर ही लगाते रहेंगे। तो फिर फाइनली एंड कब होएगा ये? हमारे दिमाग में आता ही कैसे है वो थॉट? तो मैं यही समझ नहीं पाती हूँ ये चीज। जब भगवान खुद से बोल रहे हैं ये 15 अध्याय में कि एक बार मेरे पास आने के बाद कोई नहीं जाता, तो फिर ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो जाता कि मतलब उत्सुकता तो कभी भी हो सकती है ना, हमको क्या पता दोबारा हो जाए फिर उत्सुकता। सुना है आपने वैसे ये केशव महाराज से, सुना है कि वो ऐसे बोलते नहीं प्रभु जी, बट ये ब्रह्म ज्योति वाला मैंने सुना है यहाँ पे। हैं? तो इसकी कोई पता ना, नहीं। एक्चुअली जो जो चीजों का प्रभुपाद उत्तर नहीं दिए ना एग्जैक्ट, उनका हमारे स्कोर में उत्तर मिलता नहीं। ये जो क्वेश्चन है वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। प्रभुपाद भी इसका हम्म। उत्तर नहीं दिए क्लियर कट। कहीं पे कुछ बोल रहे हैं प्रभुपाद, कहीं पे कुछ बोल रहे हैं। ये तो ये मतलब तो मेरा तो इतना यही इतना प्रे होता है इतना नहीं कि सोचना कभी, इस प्रश्न, हाँ, इतना कि नहीं सोचना। मतलब इतना दिमाग ही नहीं दे भगवान की हम इतने उत्सुक को यहाँ आने के लिए। मैं तो हाँ, यही सोचती विनम्रता हूँ। से अगर हम लोग भगवान को अप्रोच करते हैं, भगवान के शरणागत होते हैं, तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं। भगवान बोल रहे हैं ना भगवत गीता में कि मैं अपने भक्त का विनाश नहीं होने देता, मैं उसकी रक्षा करता हूँ। अर्जुन, ये घोषणा कर दो, हम्म। हे कुंती पुत्र, ये घोषणा कर दो। यस तो जी। हम शरणागति से भगवान को अप्रोच करेंगे तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे। यस, ये 100% आशा रखनी चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए ऐसे। जी प्रभु जी। हम्म। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे और बोल। कोई, किसी का कुछ प्रश्न है? ठीक है, तो आज के लिए नेक्स्ट वीक में फिर हम लोग चैप्टर 1 का जो बचा हुआ पोर्शन है उसको डिस्कस करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता यथारूप की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि हरे बोल। हरे बोल।